अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तुझ वुचान लाइव फोन इन प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन तो बह तुहज मेज़बान उज़मा शबीर तोय सारनी वेथ वंज खैर मकदम करान। नाजरीन वुमेद है जे तुझ सारी ऐसु सेहत सलामत तो दुआ करां अल्लाह तआला थईन तोय ते अस हमें सेहत सलामत आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन इत कन जन तुझ जुज के सेहत के निमन प्रोग्रामन मन विज विज मुख्तलिफ तकलीफन मुतल्लिकात बात करान तो तोय ताम सु सलाह मशवर वातनावान युस जन हर रंग मोतबर छ आसान। नाज़रीन सनिस अजकिस यथ प्रोग्रामस मन जुस अस मौजू छ चोरमुत सु रोज चाइल्ड एंड न्यू बॉर्न हेल्थ इश्यूज। नाज़रीन अक्सर वालिदैन छन ये पाई आसान जे बच्चस माज हुन दूध दिन कूता ज़्यादा ज़रूरी छ। अमिक फ़ायदे कित कन च अकिस माजि ते आसान तो अकिस बच्चस ते आसान। बच्चस क्या वजन गछ आसन तो अत सत अगर बच्चस तफ आस्य जर्दी आस्य या शह निनस मज तकलीफ आस्य या कमजोरी आस्य सिमन हिंद अलामात क्या च आसान। नाज़रीन ये सोरी करो इस डिस्कस पन्निस खास एक्सपर्टस सत। वह गो नाज़रीन यतिन यह गुजारिश करने ये तुम प्रोग्रामस मज शिरकत करो प्रोग्रामस मज कॉल करो पन्ने टीवी सेटुक वॉल्यूम थो कम तो सवाल प्रिजो मुख्तसर अल्फाजन मज अजकिस मौजूस पे युस जन चाइल्ड एंड न्यू बॉर्न हेल्थ इश्यूज तो सन अजिक गेस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर सज्जाद अहमद भट्ट यम कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी। वलिव नाज़रीन इस्तकबाल करो डॉक्टर साहबस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब सैठा सैठा इस्तकबाल तुहद सोनिस अजकिस प्रोग्रामस मज। शुक्रिया शुक्रिया मैं दावत दिन खतर। डॉक्टर साहब चूंकि ये वज कत करान बच्चन हज युथु बच्चे जेवान अम पे वन यम जन गोडनिक 28 दह आसान यम वारियाह ज़्यादा क्रिटिकल आसान यह क्रिटिकल पीरियड मान अमुक रीजन क्या अत वजह यह यम जन यम गोडनिक 28 दह आसान या गोडनिक रेत आसान अत मज यह बच्चे इंतहाई ओयल आसान वल्नरेबल आसान क्याजकि ओतस ताम यह माजि शिकमस मज अम सुन जिसम अक हिसाब पे काम करान पत ये बच्चे जेवान पत यह पन्निस पानस पे आसान कम्प्लीटली दारमदार ओतस तान अख मंजस यमन कनेक्शन आसान माजि तो बच्चस यथ प्लेसेंटा वनान या हल वनान मगर ये पे बच्चे जेवान अमिस सोरे दारमदार पन्नन तानन पे आसान इसलिए गोडनिक 28 दह आसान ट्रांजिशनल या एट द टाइम ऑफ बर्थ इस बच्चे माजि शिकम मज वन जेवान वन इंडिपेंडेंट सर्वाइवल खतर अम सुन जिसम अमिस कर अत दौरान यह बच्चे ज़्यादा वल्नरेबल क्याजकि अमिस पन तान वन कम्प्लीटली मच्योर आसान गमित कह जन डिपेंड करान यह बच्चे कमन कंडीशन मज आव इसलिए गोडनिकी 28 दह आसान यथ मज इन्फेक्शन तह ज़्यादा गसान यथ मज अगर बच्चस मामूली एनवायरनमेंट सही मिलो न यह गसान डिस्टेबलाइज तो अल्टीमेटली अम सेहत पे असर बिल्कुल। सब जब हम बात करते हैं न्यू बॉर्न बेबी की तो कौन से ऐसे कॉमन हेल्थ इश्यूज है जो हम देखते हैं? ये डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री की बात कर रहे हो। अगर डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे सिनारियो डिफरेंट है और डेवलपिंग कंट्रीज़ में सिनारियो डिफरेंट है। जैसे हमारे रीजन में डेवलपिंग नेशंस में मोस्ट कॉमन कॉज होता है कि बच्चा किस कंडीशन में पैदा हो गया। मान लीजिए अगर वो बच्चा प्रीमैच्योर पैदा हो गया तो उसको लंग इमैच्योरिटी या सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। अगर वो बच्चा ऐसी कंडीशंस में पैदा हो गया कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो गई, उसके दिमाग को ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, जिसको हम पेरेंटल एस्फेक्सिया बोलते हैं, तो वो बच्चे को जो है दौरे पड़ते हैं उस चीज़ की वजह से, या फिर उसका कैल्शियम कम होता है, या फिर ब्रेन में कोई इन्फेक्शन होता है, वो चीज़ें कॉमन है। या फिर अगर इसी बच्चे को कोई कंजेनिटल एनॉमली है या जिसको हम बोल सकते हैं डिफेक्ट है, बर्थ डिफेक्ट है, तो वो उसको प्रॉब्लम कर सकता है। चाहे वो उसकी स्टमक में डिफेक्ट है, चाहे उस बच्चे को की लंग्स में डिफेक्ट है, ब्रेन में डिफेक्ट है, या फिर कोई भी लिम्ब में डिफेक्ट है। जी डॉक्टर साहब ये वन कत कर मेडिकल चेकअप रेगुलर मेडिकल चेकअप यह कूता ज़्यादा ज़रूरी टाइमली करो मेडिकल चेकअप अमिस बच्चस? गोडनेथी वनकस किस ज़मानस मज प्रेथ कह डिलीवरी गई अटेंडेड बाय ए स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट युस जन इन मोस्ट केस सिनारियोज इन Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटीज आसान पीडियाट्रिशन कम से कम गई पीडियाट्रिशन आसन। अगर वन ट्राइबल एरिया हिली इलाक तथ मज चलान सिंपली अगर कह ट्रेंड आशा या बदल कह ANM वगैरह मगर कम से कम गई आसन युस कह नफर यमिस बेसिक ट्रेनिंग आसे बच्चे या डिलीवरी अटेंड करने।
दोयम कथ छ युस तय वनान छु जे बच्चस क्या सॉरी तो रेगुलर चेकअप क्या इम्पॉर्टेंट क्या वारिया क्या डिफेक्ट छ आसान यम न मलिस माज पान फिक्र तरन क्या कैंसन बच्चन छन आसान बजि पिशाब जाय कहीं बनेमस क्या ऑटोमेटिकली ये बच्चे जवान 24-48 आवर्स मज गिद पास कर मगर कैंसन बच्चन छन ये जाय आसान बनेमस पत तिम एब्डोमिनल डिस्टेंशन कर यड़ फोक खलित ये जन तिमन एट द टाइम ऑफ बर्थ चेकअप गोमुत इथे कट क्या तकलीफ कंस आसान तालस जद तिमन एट द टाइम ऑफ बर्थ आसान एग्जामिनेशन गोमुत अम चीज तिम पत अमिस बच्चन हेकान दुध दित अमिस मजन पड़ान गो एट द टाइम ऑफ बर्थ बड़ अहम अमिस बच्चस गस एग्जामिनेशन ताकि अम सद हेल्थ पैरामीटर्स इन डिसाइड करने तिम ठीक कि तिम अमिस बच्चस कुन मत जरूरत कैंसन बच्चन वजन फॉर एग्जांपल वुनिक तान अगर वो रीसेंट पास्टस मज बच्चन एट द टाइम ऑफ बर्थ गसान वजन कह जन बच्च सुन वजन असल इंडिकेटर ये सद पता लगान अमिस बच्चस एडमिशन जरूरत हस्पताल जरूरत कि ना यह रोज माज नश कम से कम गई अकिस कशरिस बच्चस आसन वजन 2.5 किलो वन जन बच्चे अमिस 1.5 किलो वजन गो ऑटोमेटिकली अमिस थोड़ा सपोर्ट जरूरत बिल्कुल इसलिए गोडनुक चेकअप एग्जामिन यह ऑप्शनल कह यह मैंडेटरी अत चॉइस कह यह करन गोडनुक एग्जामिनेशन इनफैक्ट प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तथ दपान होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर जे अगर कह ट्राइबल एरिया हिली इलाक ये जन नॉर्मल डिलीवरी गई घर गई तमिस डिलीवरी युस जन बाकियन जायन अलाउड कह अगर कह एसेसिबल एरिया वनकस गई डिलीवरी हस्पताल मजी बिल्कुल डॉक्टर साहब अत पे करो ब्रोह कुन कत बात फिलहाल जुड़े अस गुलाम कदर चाडोरा पे वली हुन सवाल बोजो हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी पन सवाल पृछो सवाल ड्यूरिंग इन्फेंसी गया बच्चे न्यू बॉर्न बेबी मात्र सह ब्रेस्ट फीड हेकान कर कहें डॉक्टर क्या मुद बोल बी कमन चीजन ख्याल थो अगर मतलब मादर ब्रेस्ट फीडिंग कर बच्चस कहें डॉक्टर तुम मा करी इंटरेक्ट मस ब्रेस्ट फीड गो तमिस बच्चस कह तमिस क्या हेको कर ओके सो शुक्रिया तुंद सवाल खतर अत आंसर यह जन गोडनुक गंटु डिलीवरी पत या गोडनुक हफ्ते यह सारी खुद क्रूशल अगर अत वक्तस मज बच्चस लज न माज हज प्रेजेंस बकार कह या अमिस बच्चस लज यमो बोटल फीड कर तम सह ज्यादा चांसेस अमिस गई लैक्टेशन फेलियर पे अक्सर माज कर शिकायत अस दोद या कर शिकायत इन सोन रटन वगैरह माज वनान अत असली वजह जन गोडनुक क्रिटिकल फेज तथ मज अमिस अल्टरनेट मोड ऑफ फीडिंग गोमुत चाहे फार्मूला या बदल कह इसलिए अत वक्तस मज अहम गोडनुक ये बच्चे जाव गोडनिकिस घंटस अंदर अंदर गई अमिस माज हुंद दोद दिन या अगर अगो लगन त फॉर एग्जांपल अगर माज सिजेरियन सेक्शन गोमुत या सह अनवेल तमिस सह हस्पताल मज वगैरह अमिस गई कम से कम अकिस हफ्तस मज माज हुंद डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग इन कर क्या अत 2-3 दह लगान अगर मोज अनवेल अत 2-3 दह लगान बच्चे कर रेगुलरली सक बच्चे सक करान यह स्टूमलस अमिस माज सद खतर वन दोद बनावन अमिस बच्चे सद खतर इसलिए गोडनुक हफ्ते इंपॉर्टेंट अगर कह वनान 4 रेत या 5 रेत अमिस दोद नेरान कहें वन क्या करो अत वन रिलैक्टेशन यह थोड़ा कम्प्लेक्स अत स्टेजस पे सो मोज यम 4 रेतन दोद दिथु वन तोथस दितुन फार्मूला फीड या बोतल ये वनान 4 रेत यह थोड़ा चैलेंजिंग गसान अत पे रेगुलरली लैक्टेशन काउंसलिंग कर अत पे रेगुलरली स्टूमलस कर तो या बाज अवकात माज क्या दवा दिवान बट अगर सिंपल लैंग्वेज मज बह वन 4 रेतन पे सो मोज यम ओथस तान दोद दित कह पत 4 रेत बाद अचानक सो कर डिसाइड वन दिम बह दोद यह हना मुश्किल तो बट स्टिल पॉसिबल 10 मज अगर तिमन प्रॉपर रिलैक्टेशन प्रोसेस लैक्टेशन काउंसलिंग गए रेगुलर सेशंस गसन यह बच्चे बार बार अमिस माजे सक कर रेगुलरली सक कर चांसेस बट चांसेस कम गसान इसलिए गोडनुक हफ्ते बड़ क्रूशल जी शुक्रिया कॉल करने खतर डॉक्टर साहब ब्याक कॉलर जुड़े अस गुलाम नबी वानी जम्मू पे वली हुंद सवाल बोजो हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम सवाल डॉक्टर
बच्चे 3 रेतन बच्ची अमिस वन जन दोद वोद अमिस नस्ती गंड हेलो जी जी बोजान बच्ची 3 रेतन अमिस नस्ती बासान ना गंड हिू गसान दोन से वारियां डॉक्टर मगर अमिस बासान यमो वो डॉक्टर सबो 5-6 रेतन रोज अमिस वो कश्मीर पे आई वही कहीं जो गर्मी मज बाकी यो सवाल अमिस मा क्या मुश्किलात ज्यादा जी शुक्रिया कॉल करने खतर जी डॉक्टर साहब युस मो वोन जे बच्चस नस्ति गंड गसान यह वारिया कॉमन प्रॉब्लम यह बे तिस प्रॉब्लम जे यह खुदा न खासा लाइफ थ्रेटनिंग क्या कि बच्चे लकुट बच्चस नस लकुट नस्ति मज जाय त लकुट अगर मामूली अमिस बच्चस जुकाम गसी या अमिस मामूली मल जमा गसी यह ब्लॉक गसान यह इंतहाई कॉमन प्रॉब्लम यह कॉमन प्रॉब्लम बट अमिक सिक्वेंसेस क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग फ्रस्ट्रेटिंग बोथ फॉर मलिस माज सिंह खतर तो अमिस बच्चे सिंह खतर युथी बच्चे दोद चवान अम सुन आवर लगान क्या स मज माज हुंद टिंड आसान तम सात अमिस अक्वै वत आसान यपरी शाहनी सो गई नस अगर वन यमो सही फरमो जे अगर अमिस वन नस्ति गंड यह गसान फ्रस्ट्रेट यह हेकान दोदी चेत क्या दम गसान इसलिए यह त्रावान टिंड यल हपर बश गो न हेकान दोद चेत न हेकान दोद वर रूजित यह बच्चे पे कंटिन्यूसली वदान यह बच्चे अक्सर माज वन अम सर दोद ये जन अमिस हकीकत अमिस नस्ति गंड आसान सिंपली तो इथे कट बच्चे शोंगान शोंगन विज तस बंद आसान यह बच्चे अमिस नस्ति किन शाह नुन वह अगर नेजल ब्लॉकेड आसान एस्पेशली ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ये अमिस नस्ति गंड जल्दी हुशार गसान यह जल्दी हुशार गसान हपर शोंगित हेकान कि यह आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन पे बार बार वदान पे मोल मोज बे गसान परेशान अत सारे खुद अहम इलाज सह गो नेजल सलाइन ड्रॉप्स नेजल सलाइन ड्रॉप्स या म्यूकस सकर्स तिम इस्तेमाल करें तो तम मजीद बाज अवकात डॉक्टर आफ्टर एग्जामिनेशन वुचान जे अमिस नस ठीक कि ना कह कंडीशन नेजल ब्लॉकेड कंजेनिटल मगर सह बड़ रेयर बड़ रेयर अगर 10 मज वो 10 मज 8 बच्चन नस्ति गंड आसान वह गो नेजल ब्लॉकेड यथ मज एनाटमिकल डिफेक्ट है सह लक्षन बच्चन मज अकिस बच्चस आसान गो अत सिंपली नेजल ड्रॉप्स जन नेजल सलाइन नुन आब आसान मगर सह प्रॉपर मेडिकेटेड फॉर्म या दोम कथा नस साफ कर सह नेगेटिव तथ नेगेटिव प्रेशरस पे काम करान तथ दपान म्यूकस सकर या त्रेयम रेयर कंडीशन मज पेवान जरूरत नेबुलाइजेशन तो यम सिंपल तरीक अत फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन निश बच्चस तो मलिस माज बचावान जी डॉक्टर साहब इत जन तुम वनान कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ज़्यादा जरूरी ताकि अस करो कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड क्या क्या कॉम्प्लिकेशन बे हेकान वो वनकस के जमानस मज बिल्कुल तो एक्सेप्टेबल कह जनान गंस माज बेन गि गर डिलीवरी यह वनकस के समाजस मज वनकस मॉडर्न जमानस मज एक्सेप्टेबल कह इसलिए गवर्नमेंटन विज वारिया स्कीम अनम यथ मज अमिस माज पोस दिन ताकि कर डिलीवरी हस्पतालस मज यह कम मूजूब करान क्या सरकारस या साइंसस पता लजम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कचा जरूरी यह लुकन बासान है यह क्या बेमार यह क्या हस्पताल नीन मगर इस पोटेंशियली चाइल्ड बर्थ यह बड़ डेंजरस सिचुएशन कन्वर्ट गसान विजा विज या अमिस माज हिंदिस बारस मज या बच्चे सिंदिस बारस मज यह ट्रांजिशन फेज आसान यिल जन यह बच्चे माज हिंद शिकमस मज वन अमिस जोन यह बाज अवकात माज हिंदिस जुवस ते खतर वातनावान तो बच्चे सिंदिस जुवस ते खतर वातनावान कुन सात यह डिपेंड करान जी माज हुंद स्टेटस क्या प्रेथ कनसे जनान छन नॉर्मल डिलीवरी गसान कह अत वजह आसान यह डिपेंड करान माज हिंद हाइट किस माज हुंद हेल्थ स्टेटस क्युत बच्चस हाल कथस तो माज हिंद बाकी एनाटमी वगैरह किस बिल्कुल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अम मूजूब ताकि अगर कह त कॉम्प्लिकेशन गई चाहे बच्चे सिंदिस मसलस मज या माज हिंदिस मसलस मज तो तमे सात वक्त रूजित गस अमिस इलाज ताकि बच्चे ते बच्चे मोज ते बच्चे कह बच्चे फसान माज हिंदिस यस वत यपरी जवान बच्चे फसान तथ मज पे सह बच्चे गसान ये जन यह 9 रेतन माज हिंदिस शिकमस मज असल पे बनो असल पे वजन बढ़ो पे सिंपली अकिस घंटे किस टाइम पीरियडस मज कम्प्लीटली खराब गसान या खुदा न खास्ता यह बच्चे मरान ते या यह पे हमेशा खतर अपाहिज बनान यह रोजान बिस्तरस मज बिल्कुल सो यह नॉर्मल डिलीवरी या बच्चे जोन अकिस जमानस मज गसान मगर तिमन दोहन मोर्टेलिटी ते वारिया ज्यादा
कचा जनान आज ब्रोट 50 वरी 30 वरी या 20 वरी ति मरान मगर वंकस कि जमानस वंकस कि जमानस मज MMR या NMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट इंतहाई कम गमुच यस नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट अकिस जमानस मज 60 70 वंकस जमानस मज 19-20 सैनिस स्टेटस मज 12 या मोर्टेलिटी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यह तुथ किस्सा जे अमि सत बादशाह तो बादशाह हज यम बादशाह बाय तिम ते बचान कह अगर तुम वुचो हिस्ट्री नीयू तुम वुचो कत्यान बादशाहन खानदारनी गुजरेम चाइल्ड बर्थ दौरान बिल्कुल या हिंदुस्तान मज तो तुम हैदराबाद हिस्ट्री वुचो निजामन तिमन तचा नौश गुजरेम चाइल्ड बर्थ प्रोसेस मज वंकस जमानस मज यह एक्सेप्टेबल डिलीवरी। डॉक्टर साहब नेक्स्ट कॉलर जुड़े मुंतहा पामपुर पे वली हुंद सवाल बोजो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इस्तकबाल तुहंद प्रोग्रामस मज पन सवाल पृछ्यो। जी मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि बेबी या इन्फेंट विद इन 15 डेज पता चलता है कि ये लैक्टोज इंटॉलरेंट है, तो उस टाइम पे क्या करेगा इंसान, क्योंकि बच्चे को तो 6 महीने तक दूध देना ही देना है, उसके बगैर उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ से अब हम कर सकते हैं कोई और फॉर्मुलेटेड मिल्क यूज, मगर मसला ये है कि वो तो उतना ठीक नहीं है सेहत के लिए। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए मेडिसिन या कुछ और चीज इंसान कर सकता है? जी शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब तो इनका सवाल है लैक्टोज इंटॉलरेंस के मुतालिक। इसका जवाब ये है कि सबसे पहले तो लैक्टोज इंटॉलरेंस डायग्नोसिस किसने किया। ये बहुत कॉमन मैंने देखा है कि पेरेंट्स को बोला जाता है कि आपके बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस है बिना किसी टेस्ट के, जो कि सही तरीका नहीं है। लैक्टोज इंटॉलरेंस एक कंडीशन है जो कि ज़्यादातर अंग्रेज़ों को होती है, वेस्टर्न वर्ल्ड में होती है, हमारे रीजन में कॉमन है, लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ बहुत ही ज़्यादा अनकॉमन है। अब अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो उसमें पहले टेस्ट होने चाहिए कि उसको उस बच्चे को सच में लैक्टोज इंटॉलरेंस है या नहीं। या तो माँ बाप को भी हिस्ट्री होती है कि उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो फिर चांसेस होते हैं कि बच्चे में भी होगा। उसके बाद टेस्ट होते हैं, स्टूल का टेस्ट होता है, उस बच्चे को बार बार डायरिया होता है, उसका जो पेरिएनल एरिया होता है या फिर डायपर एरिया होता है उसमें रैशेस बार बार पड़ जाते हैं। सबसे पहले तो जरूरी नहीं है कि जिस भी बच्चे को रैशेस पड़ते हैं उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, गलत मैसेज ना पकड़े आप। तो उन बच्चों को पेरिएनल एक्सकोरिएशन बहुत ज्यादा होती है क्योंकि उनके जो स्टूल्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। अब इनका सवाल है, सबसे पहले तो आई होप कि आपके बच्चे को सच में लैक्टोज इंटॉलरेंस डायग्नोज सही तरीके से हुई है। अगर सही तरीके से हुई है तो खुद प्रिज्यूम करना सही नहीं है। अब अगर किसी बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज आते हैं जिनमें लैक्टोज कम होता है या फिर नहीं होता। तो कुछ ब्रांड्स है जो ये क्लेम करते हैं कि हमारे फॉर्मूला में जो है लैक्टोज कम है, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि ये जो दूध है इसका टेस्ट यही लैक्टोज की वजह से ही होता है। तो अगर आप देखेंगे वो फॉर्मूलाज जिनमें लैक्टोज कम है या फिर नहीं है वो बिल्कुल टेस्टलेस होते हैं और बच्चे वो पकड़ते नहीं है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो इसके साथ साथ और भी मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट है कि बाहर से लैक्टेस एंजाइम जो है सप्लीमेंट किया जाता है। बच्चे को दूध पिलाते हैं, उसके साथ साथ लैक्टेस एंजाइम देते हैं जिसकी वजह से ये लैक्टोज जो है डाइजेस्ट होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो ये 2-3 तरीके हैं। डॉक्टर साहब इत कन जन प्रोग्राम किस आगाज से मज वोन कि ब्रेस्ट फीडिंग च वारिया ज्यादा अहम आसान अकिस बच्चस हिंद खतर ते अकिस माज हिंद खतर ते। क्या फायदे छ अमिक बच्चस ते क्या फायदे छ अकिस माज अमि सत रोजान? ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। आई थिंक आज के ज़माने में सब पेरेंट्स को, यंग मदर्स को इस चीज़ की नॉलेज है कि बहुत फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, माँ को भी बच्चे को भी। बिल्कुल। सबसे पहले अगर हम देखें, अगर हम बच्चे की बात करें तो उसको एक आइडियल डाइट मिल जाता है जिसमें प्रोटीन भी है, फैट भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, और इसके साथ साथ उसको इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एक बने बनाए एंटीबॉडीज मिल जाते हैं। तो वो बच्चे जिनको माँ अपना दूध पिलाती है उनमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कम होते हैं, उनमें डायरियाज कम होते हैं। बिल्कुल। उसके साथ साथ उनको उम्र भर के लिए कुछ फायदे होते हैं, जैसे ये जो ब्रेस्ट फीड बेबीज होते हैं ये शार्प होते हैं, इनकी स्कूल परफॉर्मेंस बेटर होती है। इसके साथ साथ जो एलर्जी के डिसऑर्डर्स होते हैं, एलर्जी के डिसऑर्डर्स बाद में बोलते हैं
बड़ा होके फिर बोलते हैं कि फलानी बंदे को जो है पेट में एलर्जी होती है, उसको कोई और एलर्जी है। तो जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनमें एलर्जीज कम होती हैं। इसी तरह माँ की अगर हम बात करें, माँ को क्या फ़ायदे होते हैं, तो माँ को ये फ़ायदा होता है कि उनमें देखा गया है कि उनमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम होते हैं, ओवेरियन कैंसर के चांसेस कम होते हैं, उनका वेट जो है प्रॉपरली मैनेज होता है। आपने देखा होगा अदरवाइज कुछ मदर्स का वेट गेन होता है, वो मदर जो ब्रेस्ट फीड कराती है उनका एक्सेसिव वेट गेन नहीं होता, बैलेंस में रहता है वेट उनका। बिल्कुल डॉक्टर और साहब। सबसे इम्पोर्टेंट बॉन्डिंग इम्पोर्टेंट है। बच्चे को तो कोई भी गोद में पकड़ लेगा, बच्चे का तो कोई भी डायपर चेंज करेगा, लेकिन माँ ही है जो उसको दूध पिला सकती है और उसको माँ का नाम भी और दर्जा मिलता है फिर उम्र भर के लिए। जी डॉक्टर साहब, नेक्स्ट कॉलर जुड़े से फरीना कादिर नूर बाग पर वली सवाल बोझो। हेलो वालेकुम अस्सलाम, इस्तकबाल तुहंद प्रोग्राम में। बस फरहीना कादिर फ्रॉम नूर बाग। जी पन सवाल पूछो। सवाल कि युथी मे बच्चे जाव, मतलब आई वाज ऑन बेड, युथी मे बच्चे दितु तो अमिस नीजल कंजेशन वारिया ज्यादा, स्नीजिंग गई वारिया ज्यादा, तो तम पत न्यू अस डॉक्टरस, अमिस कंटिन्यू स्नीजिंग गछान। डॉक्टरन वोन कि अमिस सलाइन त्राउन, यह थोड़ा जुकाम हू यह, मगर जुकाम वन माशाल्लाह ही 3 years old, मगर जुकाम ज्यादा रोजान, प्लस अमिस ब्लीडिंग गछान मज मज, बेस बह सलाइन बाय बर्थ अमिस यूज करान। अत क्या साइड इफेक्ट मा रोज मे अमुक नेजवियन अमिस त्रावान, मे मा रोज अमिस अमुक इफेक्ट कह, प्लस कि अमिस मज मज ब्लीडिंग गछान। डॉक्टर तमो दोप यह जुकामुक हेकि तो यह कह सीरियस प्रॉब्लम। प्लीज डॉक्टर हेल्प मी, मतलब बस क्या मतलब गमत अत कि अमिस क्या कर बह, क्योंकि सलाइन कंटिन्यू अत डिसकंटिन्यूटी कहें। डॉक्टर साहब तुम मा करिए इंटरेक्ट यमन सत तमें बच्चस पेवान बार बार नेबुलाइजेशन दिन या बाह दिन ना, दैट इज नॉट मतलब कंटिन्यू, कुन विज अमिस कफ गसान तो सह पेवान कुन विज मे अमिस दो न्यूबलाइजर बस। अच्छा निंद्र मज मज सास निंद्र मज कुन विज सास, मगर दम गसान सही अमिस हेकान शेंगित असल पे कहें। ओके ओके जी शुक्रिया कॉल करने खातिर जी डॉक्टर साहब। इसका रीज़न ये हो सकता है, ये लगता है कि चनाची ये खुद बोल रही है कि बहुत ज़्यादा नेज़ल सलाइन यूज़ किया है, तो ऐसे में थोड़ा डिटेल एग्जामिनेशन करना है बच्चे को। इसमें देखना है कि इस बच्चे को वीजिंग तो नहीं होती है। वीजिंग का मतलब होता है जो छाती कुछ बच्चों को बंद हो जाती है या फिर उसके बाद जो है उनको सिम्टम्स आते हैं, उनको नेबुलाइजेशन करनी पड़ती है। अगर बस नाक का मसला है तो उसमें एग्जामिनेशन करने के बाद हमें देखना है कि बच्चे को डीएनएस तो नहीं है। ये जो हमारी नाक होती है इसमें बीच एक पर्दा होता है, ये कुछ बच्चों को ये टेढ़ा होता है, उसकी वजह से एक साइड से जो कमरा है वो बड़ा हो जाता है, दूसरे साइड से कमरा छोटा हो जाता है, और इसकी वजह से बार बार बच्चे को जो है स्नीजिंग होती है या फिर जुकाम होता है जिसको हम बोलते हैं। और ये बच्चों को एक साइड नेजल ब्लॉकेट भी रहता है, उसकी वजह से ब्लीडिंग भी होती है। और इसके साथ साथ कुछ बच्चे जो ये बोलते हैं 3 साल का बच्चा है, बार बार नींद में या फिर नींद के बगैर अपनी उंगली से अपनी नाक में खुजाते हैं, जिसकी वजह से उनको उस एरिया में जख्म पड़ता है जो कि ब्लीडिंग का रीजन हो सकता है। बिसाइड्स दिस अगर इनको एक कंडीशन है जो अस्थमा, जिसको हम कश्मीर में बोलते हैं एलर्जी वगैरह, या हम अपनी लैंग्वेज में प्री स्कूल वीज भी बोलते हैं, तो कुछ बच्चों को इनहेलर्स की जरूरत पड़ती है। ये डिपेंड करता है कि बच्चे की एक थारो हिस्ट्री को रिव्यू किया जाए, एग्जामिनेशन किया जाए, जरूरत पड़ती है तो एक एक्सरे भी होता है, और उसके बाद ही आप ये वाली सिचुएशन में हम हेल्प कर सकते हैं। बट मोस्टली विंटर सीजन में अगर किसी बच्चे को होता है, कोल्ड एयर एक्सपोजर की वजह से होता है, या फिर अगर उसने ठंडा पानी पी लिया, तो मोस्टली ये एजमा के सिम्टम्स होते हैं और इनको इनहेलर्स की जरूरत पड़ती है। जी डॉक्टर साहब, हम अक्सर कहते हैं कि जो पहला घंटा होता है उसमें ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एक बच्चे के लिए, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए वो बच्चा जो 1 घंटा पहले पैदा हुआ है, तो दैट बेबी हैज बीन थ्रू अ लॉट, उसका एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस हुआ है उसके जिंदगी का, वो ट्रांजिशन हुआ है उसका फ्रॉम इंट्रा यूट्राइन या कशिश पे वनान शिक माजी शिकमस मज आसन, अब वो इंडिपेंडेंटली रहने लगा है। तो इस बर्थिंग प्रोसेस की वजह से इस बच्चे में काफी सारे हार्मोन उसका रश होता है और वो बच्चा स्टिमुलेट हो गया होता है। अब अगर ये बच्चा डिलीवर हो गया, 1 घंटे के बाद ये बच्चा सो जाता है, एक नेचुरल स्लीप में चला जाता है। अब अगर आपने बच्चे को इस घंटे में दूध नहीं पिलाया, वो बच्चा सो जाएगा नेक्स्ट 3-4 आवर्स के लिए, और फिर आप उसको जगाओगे कि अब दूध पी लो, जबकि
उसका वो वाला विंडो आपने मिस कर दिया, फिर वो बच्चा फ्रस्ट्रेट होकर रोने लगता है और माँ का दूध नहीं पकड़ता है और फिर जबरदस्ती उसको बोतल से फीड किया जाता है, तो आपने यहाँ पे भी दोबारा गलती कर ली। तो इसीलिए जरूरी है कि पहले 1 घंटे में ही माँ का दूध जो है पिलाया जाए, उसको लैचिंग जिसको हम बोलते हैं, लैचिंग इन द फर्स्ट आवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली हमारे रीजन में वो 1 घंटा जाया हो जाता है लेबर रूम्स में, ऑपरेशन थिएटर्स में माँ को शिफ्ट करने में, या फिर बाज़ औक़ात ऑब्वियसली एक नया फैमिली मेंबर ऐड हुआ है तो सेलिब्रेशंस में, जबकि ये बच्चा इग्नोर हो रहा होता है, उसको फीड की जरूरत है, उसके बाद वो सो जाएगा। तो पहला काम जो करना चाहिए कि फीडिंग करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब। ऐसे जुड़े नेक्स्ट कॉलर सब्जार अहमद भट्ट कुलगाम पे वली हुन सवाल बोझो। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। इस्तकबाल तुहंद प्रोग्रामस मज पन सवाल पृछ्यो। मैम तुहंद सवाल ये ऐसे बच्चे जाए ना नई बच्चे जी बाय बर्थ से तिमन नेल के बाय बर्थ गॉडनेस यूसेस गॉडनेस बच्चों तमसे नेल इसको दोई मकसद तमसे नेल डॉक्टर साहब तुम करी इंटरैक्ट मन से बेका डिफेक्ट माश नाइड हिंदिस मज या ओंगजन मज या बे कुन तानस ना कहीं डिफेक्ट न दे इशा कहीं ते नेल छुन बनियोमुत कि ना कासा छुन बनियोमुत कहीं नेल छुन बनियोमुत। जी शुक्रिया। बच्चों जैसे 6 year old दे आर टू 5। ओके ओके। बाकी स्किन मशी मन सिकनेस मश का प्रॉब्लम ना कहीं इशू न बाकी न कहीं। ओके। अम्ब्रोशा खानदानस मज माजिन साइड या मंगल सिन साइड यमन ये प्रॉब्लम छे ना गशन हेरिडिटी मत कहती डॉक्टर। ओके ओके कहीं इशू नहीं है जी शुक्रिया कॉल करने खातिर। ये जो एक कंडीशन है, रेयर कंडीशन है ये कि कोई भी नेल नहीं बना है, तो इसके लिए एक प्रॉपर एग्जामिनेशन करना है कि उनके रूट्स है या नहीं है, और दूसरा जेनेटिक स्टडीज भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर 2 बच्चों में हुआ है तो ये इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि जेनेटिक कंडीशन है। बहुत रेयर सिंड्रोम्स होते हैं जिनमें कि इनके साथ साथ बाकी डिफेक्ट्स भी होते हैं, ये जरूरी नहीं है उनको जाहिरी तौर दिखे। इनफैक्ट हकीकत ये है कि हमारा स्किन और हमारा ब्रेन दोनों एक ही सोर्स से बनते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। जब माँ के पेट में बच्चा बन रहा होता है तो हमारा स्किन और ब्रेन दोनों एक्टोडर्म से बनते हैं, एक जो उसमें एक प्रोसेस होता है। तो ज़रूरी नहीं है सबसे पहले तो, लेकिन बहुत कॉमन होता है कि जिन बच्चों को स्किन के डिफेक्ट्स होते हैं उनको ब्रेन के डिफेक्ट्स भी होते हैं। तो इन बच्चों का एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन करना पड़ेगा और उसी के हिसाब से हम ज़्यादा ओपिनियन बता पाएंगे। बिकॉज ये जो बहुत सारी कंडीशंस होती है या फिर कुछ इन्फेक्शंस भी होते हैं जिनमें अडल्ट्स में नेल्स को डिफेक्ट होता है, लेप्रोसी हो गया, या फिर इसी तरह और भी बहुत सारी कंडीशंस होती है जिसमें सोराइसिस है या फिर और भी फंगल इन्फेक्शंस है जिसमें जो नॉर्मल नेल्स होते हैं इनको डैमेज होता है, लेकिन पहले से ना बने हो और कोई भी ना बना हो, ये बहुत रेयर कंडीशन है। और इसमें जो है इसमें काफ़ी एग्जामिनेशन और जेनेटिक स्टडीज भी करनी पड़ती है। और इसमें आई थिंक फ़ोन पे या फिर ऐसे प्रोग्राम ऐसे वाले केसेस के लिए नहीं है। आप जो है प्रॉपर एग्जामिनेशन करवाइए, या तो पीडियाट्रिशियन से या फिर एक डर्मेटोलॉजिस्ट से, वो हेल्प कर पाएंगे आफ्टर प्रॉपर वर्कअप। जी डॉक्टर साहब, कॉम्प्लीमेंटरी फीडिंग कब हम स्टार्ट कर सकते हैं और क्या क्या फूड्स आप इनिशियली रिकमेंड करते हो पेरेंट्स? जी इसमें पहले तो कंट्रोवर्सी नहीं थी कि 6 मंथ्स तो सब बोलते हैं, ऑल्दो अभी थोड़ा लिटरेचर में नई चीज़ें आने लगी है। अभी डिबेट ये हो रहा है कि 4 या 5 मंथ्स भी सेफ है क्या। जैसे अफ्रीका की कुछ पार्ट्स में 4-5 मंथ से ही स्टार्ट होता है। और दूसरा फिर इशू आ जाता है प्री टर्म्स का, वो बच्चा जिसको 9 महीने पे पैदा हुआ वो 7 महीने पे ही पैदा हो गया और उसके बाद ठीक रहा, तो उसको बोलते हैं कि उसको 6 महीने पे ही कराना है, कम्प्लीमेंट्री फीड है, या फिर वो 2 महीने भी एडजस्ट करने हैं। तो ऑल इन ऑल कीपिंग द टॉपिक सिंपल, 6 मंथ्स इज द टाइम। 6 मंथ्स जब कंप्लीट होते हैं उसके बाद कम्प्लीमेंट्री फीड कराना होता है। इसको कुछ लोग वीनिंग भी बोलते हैं, जो कि सही वर्ड नहीं है। कम्प्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब होता है आप ब्रेस्ट फीडिंग भी कंटिन्यू कीजिए, उसके साथ साथ आप एड ऑन इसको बाकी फीड्स भी दीजिए, सॉलिड्स या सेमी सॉलिड्स इंट्रोड्यूस कीजिए, और उससे ब्रेस्ट फीडिंग की रेट या फिर ब्रेस्ट फीडिंग की जो ड्यूरेशन है या जितनी भी क्वांटिटी है, फ्रीक्वेंसी है, वो कम नहीं करनी है, वो कंटिन्यू करना है। उसके साथ साथ उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अभी ये काफ़ी ब्रेस्ट फीडिंग काफ़ी नहीं है, तो आपको सप्लीमेंट्री या फिर कम्प्लीमेंट्री फीडिंग जिसको बोलते हैं। तो इनिशियली डॉक्टर साहब अत पे करो फर्दर कत बात प्रोग्रामस में जुड़े शफीक अहमद फतेह कदल पे वली हुन सवाल बोझो। हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। इस्तकबाल तुहन प्रोग्रामस में पन सवाल पृछ्यो। मिछ नाव शफीक, बस फतेह कदल पे। जी
मेवन अर्ज यथ कि मे गो बेबी 8 रेतन ओके जी तम चो बिल्कुल माजन दोद कहें सह फार्मूलस पे मगर अनफॉर्चुनेट सह स्क्रॉल करान कहें बे तमिस बिल्कुल नस बंद तो अत मुतलिक वन तो मे कि मतलब यह मसल कह 8 रेत गई तमिस बराबर ओके ओके बाकी माज छा प्रजनावन अहन माजिद तह प्रजनावान तो मलिस तह प्रजनावान स्माइल स्माइल छा करान स्माइल करान बेहवान तह अलबत्ता स्क्रॉल करान कहें ओके ओके जी शुक्रिया कॉल करने खतर जी डॉक्टर साहब तो ऐसे सबसे पहले तो अगर बच्चा 7 मंथ्स का पैदा होता है या फिर उससे पहले भी 6 मंथ्स का पैदा होता है तो ये 2 मंथ्स डेवलपमेंट के लिए एडजस्ट करने होते हैं। तो मैं ऐसे समझाऊंगा, अगर कोई बच्चा खड़ा होता है 1 साल की उम्र में, अगर वो बच्चा पैदा ही हुआ था 7 मंथ्स के वक्त पे या फिर जेस्टेशन पे जिसको हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो वो ऑब्वियसली 12 महीने से 14 महीने हो जाएगा। ठीक है। अब इनने जैसे बात की क्रॉलिंग की, हर कोई बच्चा डिफरेंट होता है, इसमें रेंज होती है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा 6 मंथ्स का हो गया तो उसी दिन सारे बच्चे जिस दिन 6 मंथ्स के हो जाएंगे वो क्रॉल करना स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने इनसे पूछा कि स्माइल कर रहा है और वो बोल रहे हाँ, उसके बाद मैंने पूछा कि माँ को पहचान रहा है, सोशल ऐसे, तो ऑल इन ऑल इनके सारे आंसर सही थे। तो बस एक डोमेन को नहीं हम जज कर सकते। अगर बच्चा बैठ रहा है विदाउट सपोर्ट, पिलो रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो दैट इज एनफ। बाकी इसके लिए चार्ट्स आते हैं, त्रिवेंद्रम स्क्रीनिंग चार्ट्स, उससे आपको पता चलता है कि अगर बच्चा ये लाइन मान लीजिए 1 साल तक भी बच्चा जो है वो क्रॉल नहीं करता तो वो प्रॉब्लम है। बट 6 महीने का बच्चा या 7 महीने का बच्चा भी क्रॉल नहीं कर रहा है, वो काफी नहीं है। आप थोड़ा और इंतजार कीजिए और अपने बच्चे को और वेट कीजिए, उसको डेवलपमेंटली अपनी फीडिंग जो है, आप फीडिंग न्यूट्रिशन का ख्याल रखिए, बाकी आप वेट कीजिए। अभी कोई लेट नहीं हुआ है और आपका बच्चा वक्त से चल रहा है। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि 6 महीने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ इनिशियली हम और क्या खाना दे सकते हैं? जी तो इनिशियली 6 मंथ्स कंप्लीट करने के बाद जो है सीरियल बेस्ड डाइट्स देने होते हैं। और आपने देखा होगा मार्केट्स में कितने सारे आते हैं जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं या फिर प्री प्रिपेयर्ड फूड्स होते हैं, बट उनको अवॉइड करना है, खुद अपने हाथ से बनाना है, माँ को इन्वॉल्व होना है। तो जैसे आपने बोला, डाइट ऐसा होना चाहिए जो बैलेंस्ड डाइट हो। हाँ। उसमें बच्चे को कार्बोहाइड्रेट भी मिलना चाहिए, प्रोटीन भी मिलना चाहिए और फैट भी मिलना चाहिए। बिल्कुल। इसका एक हमारे रीजन में एक जो हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, खिचड़ी इज अ वेरी गुड डाइट। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपने जो है आधा कप राइस लिया, उसमें आपने जो है इसी के साथ साथ कुछ दालें होती है, मूंग दाल होती है, या इसी के साथ साथ आप न्यूट्री भी ऐड कर सकते हैं, सोयाबीन। ठीक है, उससे आपको उसको प्रोटीन मिलेगा। और उसके साथ साथ आप 1 चम्मच या 2 चम्मच जो है ऑयल के ले सकते हैं या फिर घी ले सकते हैं, और उसमें हल्का सा नमक मिला के या फिर थोड़ा सा और कुछ टर्मरिक वगैरह, तो उसको कुक करके वो बच्चे को दिन में 2 बार दें। 2 सर्विंग्स होनी चाहिए। और अक्सर बेशतर लोग जो ज्यादा रेलेवेंट सवाल पूछते हैं वो एग्स के बारे में है कि एग कब इंट्रोड्यूस करना है। एग अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसका आइडियल टाइम होता है 8 मंथ्स। 8 मंथ्स पे पहले एग यॉक जैसे जून बना, तो पहले 2 मंथ्स के लिए आपको एग यॉक देना है। अगर आपका बच्चा अच्छे से वो टॉलरेट कर रहा है, उसको डाइजेस्ट हो रहा है, फिर उसके बाद एग वाइट देना है। बिकॉज एग वाइट से जो है काफी सारे बच्चे एलर्जिक हो जाते हैं। ये भी एक रीजन है कि 6 महीने से पहले क्यों कम्प्लीमेंट्री फीड जो है ऐड नहीं करते, क्योंकि एक थ्योरी है या फिर एक डर है मेडिकल साइंस में भी है कि उससे पहले काफी सारे एंजाइम्स नहीं बने हैं गट में, बच्चे के गट में, उससे पहले हमने फूड्स इंट्रोड्यूस कर दिए तो वो आगे जाके एलर्जिक हो जाएगा, बिल्कुल डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी उनको। बिल्कुल डॉक्टर साहब, नेक्स्ट कॉलर जुड़े से जुबैर अहमद अनंतनाग पर वली सवाल बोझो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जुबैर अहमद खान अनंतनाग पे जी इस्तकबाल सुन प्रोग्राम पन सवाल प्रियो। वन तो अगर कह बच्चे मतलब लक्चारस गिंदन करान ठीक ठाक सेहत मज मगर सह कॉपी कर बेस बच्चस कह एबनॉर्मल एक्टिविटी कर, कह बच्चा पे लागन कर सह एबनॉर्मल एक्टिविटी अथन तलस या स या बाकी तान, मगर पे कुछ सात मोल मोज तमिस सनान ब्रोट ज्यादा सनान क्या चीजन तो यह बोड़ गो यह बच्चे यह गो बोड़ एडल्ट बनो सच, मगर यह प्रॉब्लम गो तमिस ये पे
ये छा पत हेल्थ इशू रोजन कि ये रोज मिस ये पे लाइफ टाइम पकनावन ये पे का इशू अगर मैंने हेल्थ इशू छु कान ये छा पत न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बनन कि ये न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम बनन। सही जी शुक्रिया कॉल करने के लिए जी डॉक्टर। सो अच्छे बना मॉडर्न टाइम्स है मॉडर्न प्रॉब्लम्स। पहले ये चीज़ें नहीं थी या फिर इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अभी काफ़ी सारे जो है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स है। जैसे इन्होंने खुद बोला ये टोरेट सिंड्रोम हो सकता है। टोरेट सिंड्रोम में क्या होता है, बच्चे को खुद कंट्रोल नहीं होता है, वो अजीब गरीब आवाज़ें निकालता है, वो खुद की नकल करता है और उसको फ़र्क नहीं पड़ता है वो कहाँ पे बैठा है, वो स्कूल में बैठा है, क्लास में बैठा है या फिर घर में बैठा है, वो आवाज़ें निकालता है, वो टोरेट सिंड्रोम हो सकता है। इसी तरह कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। कुछ बच्चे उनको पहले ज़माने में हमारे बचपन के वक्त में उनको बोलते थे ये काफ़ी नॉटी वगैरह है, लेकिन फिर उस पर रिसर्च हुआ तो पाया गया कि ये ADHD होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। उसमें क्या होता है कि बच्चा एक लाइन में खड़ा नहीं हो सकता। अगर हम उस बच्चे को ज़बरदस्ती लाइन में बिठाएंगे तो वो बच्चे खड़े नहीं हो सकते, वो कंटिन्यूसली हाइपर एक्टिव होते हैं, वो एक चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते। और ये प्रॉब्लम ज़्यादा हुई है जब से फ़ोन्स आए हैं। बिल्कुल फ़ोन्स की वजह से ये सारी प्रॉब्लम ज़्यादा रोनमा हुई है, क्योंकि ये बच्चे रील्स देखते हैं और रील्स 1 या 2 मिनट की होती है मैक्सिमम, बाज़ औक़ात तो 30 सेकंड्स होती है। उसमें जो टर्न ऑफ इवेंट्स होता है वो रैपिड होता है। उसमें अभी एक कार्टून को दिखाएंगे, अभी समुद्र में है, उसके बाद नेक्स्ट जो है दिखाएंगे वो कुछ और कर रहा है। तो जो टर्न ऑफ इवेंट्स होता है वो बहुत रैपिड होता है, लेकिन रियल लाइफ में इतने इवेंट्स या फिर सिनारियोज चेंज नहीं होते, फिर ये बच्चे बोर हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट बिहेविंग एबनॉर्मली। तो जैसा इन्होंने पूछा कि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर है, एक्चुअली ये न्यूरोसाइकेट्री की तरफ ज़्यादा आता है बिकॉज ये एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। इसमें कुछ अगर पहले तो बिहेवियरल थेरेपी दी जाती है बच्चे को, अगर बिहेवियरल थेरेपी से फ़र्क नहीं होता है तो फिर कुछ दवाइयों को भी मदद ली जा सकती है। ये काफ़ी कम्प्लेक्स चीज़ें हैं, इनके लिए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की तरफ रुख करना पड़ता है और बाज़ औक़ात तो वो साइकियाट्रिस्ट जिनकी फर्दर ट्रेनिंग हो गई होती है चाइल्ड साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स में, तो उनसे जो है हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर बस पहचानना आज के ज़माने में पेरेंट्स के लिए कि आपके बच्चे को कोई बिहेवियरल डिसऑर्डर है, ये काफ़ी नहीं है। फिर उसको मॉडर्न केयर भी मिलना चाहिए जो कि एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड कर सकता है या फिर एक साइकियाट्रिस्ट जिसकी फर्दर ट्रेनिंग हो गई होती है इन चाइल्ड साइकोलॉजी। जी डॉक्टर साहब, नेक्स्ट कॉलर जुड़े से शबीर अहमद वली हुन सवाल बोझो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इस्तकबाल तुहद प्रोग्रामस मज। बस शबीर अहमद पालपुरा। जी पन सवाल पुछियो। चेन बच्चे दूध कहें, अम दिमाग से कमजोर रोजान पत माजे हुंद दूध। ओके जी तो शुक्रिया कॉल करने का। तो इन्होंने पूछा कि वो बच्चे जिसको माँ का दूध नहीं मिला वो फिर उम्र भर के लिए दिमागी तौर पे कमजोर रहता है क्या? देखिए ये एक ऐसी चीज है जिसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। ये सॉरी, जैसे मैंने आप फरमाया कि ये सटल चीजों में जो है डिफरेंस आगे जाके प्रूव कर सकता है। जैसे आप देखेंगे कुछ बच्चों का मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, और कुछ बच्चे बिल्कुल मैथमेटिक्स बोलते हैं कि हमारे पल्ले नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस अगर हम देखेंगे, उन कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में ब्रेस्ट फिड बेबीज को एज होता है, डेफिनेटली एज होता है। लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जिनमें हमारे ब्रेन का इतने एडवांस्ड फंक्शनिंग की जरूरत नहीं होती है। अगर हम देखेंगे डे टू डे एक्टिविटीज में, डे टू डे हमारा जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें हमें एक्सट्रीम लेवल का IQ की जरूरत नहीं होती है। हाँ, स्कूल परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे या फिर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है या फिर इमेजिनेशन होती है, वो डेफिनेटली ब्रेस्ट फीड बेबीज की बेटर होती है। और ये वो ऐसी चीज है जिसको हम बाद में अंडू नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे की माइलिनेशन कंप्लीट हो जाती है 2 साल के अंदर। और बच्चे की माइलिनेशन या फिर
सादा लैंग्वेज में, सादा ज़बान में ब्रेन की डेवलपमेंट है वो 2 साल में कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद उसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं होती। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी कुछ नुकसानात बताए बच्चों के कि जो ब्रेस्ट फीडिंग स्किप करते हैं, तो जब एक माँ इसको स्किप करेगी तो उसको क्या नुकसानात हो सकता है इससे? देखिए, सबसे पहले तो उसका ये नुकसान होता है कि अगर उसने अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया तो उनको ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट होती है। मान लीजिए अगर कोई बच्चा है और वो किसी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है या फिर उनके निपल्स ढंग से नहीं बने होते, ऑब्वियसली अगर प्राइमी मदर है जिसका पहला बेबी होता है तो उनको निपल डेवलपमेंट बेबी के सकिंग्स की वजह से ही होती है। ऐसी सिनारियोज में अगर इनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है, एक लैक्टेशन काउंसलर नहीं मिलती है, तो ये छोड़ देते हैं, दे गिव अप। तो ऐसी सूरत में दे स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग बोटल फीड द बेबी, और अपना दूध जमा हो रहा है, उसकी वजह से ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट होती है, दैट इज अ वेरी पेनफुल सिचुएशन। उनको हार्ड हो जाते हैं दोनों ब्रेस्ट, उसके बाद बाज अवकात उसमें इन्फेक्शन होकर ब्रेस्ट एब्सेस भी हो जाता है और उसमें फिर चाक लगा के एब्सेस बाहर निकालना पड़ता है। बिल्कुल। इसी तरह सबसे पहले तो मदर्स को खुद गिल्ट में चली जाती है। अगर वो ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाती है, वो बार बार बोलती है डॉक्टर साहब मैं अपना दूध नहीं पिला पाई, ये मेरा दूध नहीं पकड़ा। दे ऑलवेज हैव दैट गिल्ट अपने अंदर जो है पछतावा रहता है। बिल्कुल। उसके साथ साथ जो है उनके वेट गेन ज्यादा हो जाता है और बॉन्डिंग भी होती है। फिर वो बोलते हैं कि ये माँ से ज्यादा अपने बाप से अटैच्ड होता है या माँ से ज्यादा अपने नाना नानी या फिर कोई और मेंबर से अटैच होता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो गई होती है। और ये पेरेंट्स के लिए भी, इस मदर के लिए भी काफी पेनफुल होता है। इसलिए पहला 1 हफ्ता या पहले कुछ दिन बहुत क्रूशल होते हैं, बड़े क्रिटिकल होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। जी डॉक्टर साहब, नेक्स्ट कॉलर जैसे शकीला चार शरीफ पे वली हुन सवाल बोझो। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इस्तकबाल तुम प्रोग्रामस में। मैडम बच्चा तकरीबन 23 वर्ष गो ये जी, अलबत्ता अमिस अमिस मज गसान यह फोक करान यह ऑलरेडी असल पे कत करान, मगर अमिस गो कह रेत खंड गो अमिस थोड़ा कत मज थोड़ा अमिस गसान सो फट आई कत यह अमिस कह प्रॉब्लम कि ना 23 जी 3 वरी। शुक्रिया तुहद सवाल करने बापत। 3 वरी मगर काफी अर्ली। 3 वरी बच्चे ठीक तो ये सब्जेक्टिव यह सब्जेक्टिव 3 वरी बच्चे वारिया कम वंस वर्ड प्रॉपर फॉर्म करने खतर। कम से कम 5 to 6 years इज अप्रोप्रिएट टाइम यथ पे पत हेको वन अमिस बच्चे फफर गसान या स्टैमरिंग यथ वनान मे आई डाउट यम रेफर करान स्टैमरिंग कि यम करान फफर सिंपली यह बच्चे वन टू अर्ली, यह वन लकुट ज्यादा, इसलिए अत पे ज्यादा तुहद परेशान गसन सही कह। तुम प्रेरियो बच्चस कम से कम 5 to 6 वरी। अगर तम पे गो तुहस बच्चस हे स्पीच थेरेपिस्ट जरूरत वनकस के जमानस में स्पीच थेरेपिस्ट्स बट यह बशर्ते कि तुहदिस बच्चस बदल कह डिसऑर्डर। बिल्कुल। कैसन बच्चन नेजल डिसऑर्डर, तिमन या मे वो पैलेट डिसऑर्डर। सो बेहतर अगर तुम यीचा ज्यादा परेशानी बेटर ENT डॉक्टरस तम सुन रुझान कर या तम सुन सलाह नीन। अगर तम पे तमिस एग्जामिनेशन पत बास्यो बच्चस प्रॉब्लम असस मज कह या बच्चस आवाज मज प्रॉब्लम कह एज सच, सिर्फ स्टैमरिंग गसान या फफर गसान यह वनान तो तम पे हेको वेट कर। बट इस मे वोन बे दोहरा बशर्ते कि बच्चस कह विजिबल कह न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम या बदल कह। अगर तुहद बच्चे बाकी डेवलपमेंटली ठीक 3 वरी काफी ज्यादा अर्ली या वन कह ओपिनियन बनाने खतर कम से कम 5 वरी या 6 वरी। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये विज कत अमिस बच्चस अकिस मालिस माज कित कन जन मोन बच्चे अमिस मन फिजिकल ग्रोथ अमिस गसान या डेवलपमेंट अमिस मन गसान यह नॉर्मल? तुम फरमो सही से अकिस मालिस माज जन मेडिकल साइंस ज्यादा जानकारी कह तमिस कट लग पता क्या वेट चीज यमन पे नजर थवन। बिल्कुल। अगर नॉर्मल बच्चे जाव 3 किलो रफली वनान 6 रेतन मन बर्थ वेट गसान डबल तो अकिस वरियस मन बर्थ वेट गसान ट्रिपल। गो 6 रेतन मन गछ 3 किलो बच्चे गसन 6 किलो तो वरी बाद गछ यह बच्चे गसन 9 किलो।
इथे कट वोन मे या यही बच्चे 2 वहर बाद गई चुगन गसन 12 किलो यह अख रफ गाइड यम से पता लगान अत सी ग्रोथ चार्ट्स अगर तुम नोटिस आस कोर्मुत जे यम वैक्सीनेशन कार्ड कह तिमन ग्रोथ चार्ट तती यम सात ते बच्चस वैक्सीन कर तथ सी वेट कर वेट ये बच्चस कोर पे ग्रोथ चार्टस पे प्लॉट कर तथा लाइन अ अगर तम लाइन बोन अमिस बच्चे सुन वजन यह एबनॉर्मल अमिस तेल न्यूट्रिशनस पे खास ख्याल पेवान थवन गो अमुक आंसर रफली युस मे वोन जे 6 रेतन मन गस वेट डबल गसन तो अकिस वरियस मन गस वेट ट्रिपल गसन या ग्रोथ चार्ट्स यम जन वैक्सीनेशन कार्डस तिम इस्तेमाल करें यम सात तुम बच्चस वैक्सीन करनो तम सात बच्चे सुन वजन करनाउन तो यह ग्रोथ चार्टस मज प्लॉट कर बिल्कुल अम मजीद वनो तुम डेवलपमेंट ग्रोथ गो अख चीज ब्या गो डेवलपमेंट बिल्कुल ग्रोथ गो जे बच्चस वजन बढ़ान डेवलपमेंट गई जे बच्चे वन तिम काम करान यस नो जन वीज ओस करान जा बच्चे आसान कह 2 रेत या 2 रेत बाद आसान बच्चे कह आसान यम जन स्टूमलस वराई आसान तिम निंद्र मज आसान सह साइन ऑफ डेवलपमेंट मान कह बच्चे गस आसन ये सह असनावन ये तमिस सत गिंदो तेल गस इन रेस्पॉन्स आसन सह साइन ऑफ डेवलपमेंट इथे कट वोन मे बच्चे गस 3 रेतन हिंदिस पे रफली 3 रेतन पे माजे प्रजनावन इथे कट गस बच्चे दोशवई अथ पिलनावन 4 रेतन पे या पत अख अलग अथ पिलनावन ब्या अथ अलग दोशवई नहीं कह 6 रेतन पे इथे कट गस बच्चे बिहुन 7 पे 8 रेतन पे बच्चे गस खोखज कर 9 पे 10 रेतन पे बच्चे गस खड़ा गसन वर्षन बच्चे गस दव दव कर कम से कम 18 रेतन पे दव दव बच्चे गस हेरन खसन सह अख कदम त्रावान अकिस पॉइस पे कि गोड अख कदम त्रावान पत ब्या कदम तथ पॉइस पे अनान यह वार वार अत खतर लगान डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग चार्ट्स या त्रिवेंद्रम तह वनान अगर तुम गूगल करियो त्रिवेंद्रम डेवलपमेंटल चार्ट तक नेर तेल स्क्रीनस पे नेर चार्ट युस जन फॉलो पेवान करन जे अगर मोन बच्चे 3 रेत क्रॉस गो अमिस गसन यम माइलस्टोन्स आमित आसान चाहे सह फॉर एग्जांपल अगर अस वनो 6 रेतन पे गई बच्चे माजे प्रजनावन 6 रेतन पे गई बच्चे सोशल स्माइल कर 6 रेतन पे गई बच्चे कल फेरनावन यपर आवाज करोस या बुलाव या इत कह चीज जे यम से पता लगान जे बच्चे डेवलपमेंट ठीक कर जी डॉक्टर साहब नेक्स्ट कॉलर जुड़े से मुश्ताक अहमद वली हुन सवाल बोझो हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम इस्तकबाल तुहुंद हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम इस्तकबाल तुहुंद प्रिचु पन सवाल सोन सवाल छ पे जी वन्यू सोन सवाल छ पे कि युस ये बच्चे न ये जबुने आसा तो अमिस सो बात खसा यमन बटन तो अमिस पत कथ में थोड़ा फर्क तो ये क्या वजह छ तो डॉक्टर साहब कहते आप बात को वजाहत थोड़ा बच्चे कोता बोर्ड छ सो छ जबुने हां जबुने जबुन ओके जी ओके ईशा माजुन दुध चमा हां ओके ओके जी शुक्रिया कॉल करने खतर जी सो यह वनान बच्चे वार खसान लिप्सन पे या वुठन पे यह साइन आसान पोर हाइजीनुक ठीक है यह बच्चे अक्सर बेशतर एस्पेशली यम माजुन दुध चवान अगर लोकल हाइजीन ठीक आसान कह चाहे सह माजुन टुंड आसे या बच्चे सुन बाकी हाइजीन आसे यह सिंपली हाइजीनुक मसल अत बच्चे विज साफ कर चाहे सह ब्रेस्ट या बच्चे सुन लिप्स या वुट दोयम कत यह पे खास ख्याल थवन जे बच्चे सुन ये लैच करान माज हंदिस माज हंदिस जिस्मस सत लगित दुध चवान तम सात पूर पे टेक्निक सही इस्तेमाल गसान क्या बुथ टुंड आसान यह गस बच्चे सन्दिस पूर स अंदर आसन युस जन टिंडिस पत किन ब्लैक एरिया आसान सियाह एरिया आसान सह गस रोजन तमिस वुठन सत टच इसलिए बह दिम तुम मशवर अख बच्चस हाइजीन थवन सही दोयम सही टेक्निक इस्तेमाल करें जी सर नेक्स्ट कॉलर जुड़े से बिस्मा शुपियन पे वली हुन सवाल बोझो हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम इस्तकबाल तुन प्रोग्राम में हेलो हेलो बस बिस्मा शुपियन पे जी जी पन सवाल प्रिस्यू मे बच्चन 2 रेतन हुन जी ओके अमिस सिर्फ दुध वापस अमिस दोहस 5-6 लट अस नी पे डॉक्टर साहबस नश वन गई वनकन फर्क मगर अमिस दोहस वन 2-3 टाइम बे 10 मिनट अलाव दुध चवान सह अमिस वो सोरे वापस मतलब 15 मिनटन अगर यह दुध सह पे वापस
कम से कम चेवन 5 मिनट दोद यह जन पे अमिस कि यू मजे पे ना मे बसान 10-15 दुह पे मतलब जन पे 10-15 दुह ओके ओके ये शोंगान यह अजीबी आवाज करान ओके ठीक जी जी डॉक्टर साहब दोपन तुह त्रो अमिस नेजल स्प्रे ड्रॉप्स त्रो अमिस शाम पे करू सोरी मुल्क साफ तो सह कोर तथ गई वन फर्क मगर थोड़ा थोड़ा वन वन त आवाज थोड़ा सा ओके ओके ठीक है जी शुक्रिया कॉल करने खतर जी डॉक्टर साहब गोडनथ वो निमो जी बच्चस दुध वापस अत वजह जे अत वन यह फिजियोलॉजिकल यह नॉर्मल प्रेथ कंसे बच्चस लगभग दुध वापस अत वजह यह आसान जे युस जन सन फूड पाइप ईसोफेगस तथ बन गई अख स्पिंक्टर आसान या जन लोअर ईसोफेजियल स्पिंक्टर वन यह बच्चन मज डेवलप आसान गसने इसलिए यह म्यादुक युस म्यादस पे दुध आसान सह ईजीली ईसोफेगस मज गसान तो पे वापस अत सारी खुद बोड़ इलाज वक्त यूत यह बच्चे बोड़ बोड़ गसान तूत कम गसान 6 रेतन तान गसान लगभग 50% बच्चन ठीक 6 रेतन तान पे बे 40% वरियस तान गसान तो बाज अवकात बे रिमेनिंग 5-10% तिमन 2 वरियन तान लगान टाइम मगर ऑल इन ऑल 50% 6 रेतन तान ठीक गसान तो 9 गसान वरियस तान ठीक इसलिए अत सारी खुद बेहतरीन इलाज जिसमें दोप सह गो वेट एंड वॉच बशर्ते कि अल्ट्रासाउंड आस गोमुत अगर बच्चस ज्यादा दुध वापस आव तमिस बच्चस पेवान अल्ट्रासाउंड कर यूजुअली रेत बाद ज्यादा बॉदरसम वुचन खतर बुथ मज थोप म्यादस मज कह जन बड़ रेयर कॉमन प्रॉब्लम दुध वापस यून तथ हमेशा जरूरी अल्ट्रासाउंड कर जरूरत कह अत दोम कह बे फार्माकोलॉजिकल तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फार्माकोलॉजिकल मतलब गो जे अमिस दिमो दवा कह तथ मज प्रोकाइनेटिक दवा दिन कह अत सको कह मेजर्स तुथ बच्चे ये साव अमिस ग हेड एंड थोड़ा एलिवेटेड आसन तथ सत बच्चस बर्पिंग करें तथ सत बच्चस कह स्पेशल ब्रेस्ट फीडिंग पोजिशंस आसान यथ वनान फुटबॉल होल्ड तो तिम पोजिशन इस्तेमाल करित हेकि कुछ हदस तान कम गसित अलबत्ता कंप्लीटली गस ये इमीडिएटली यमो मेजर्सो से ठीक कह कंप्लीटली ठीक गसान विद एज गो वेट एंड वॉच अगर तुहद बच्चे वजन ठीक बढ़ान अगर तुहदिस बच्चस डेवलपमेंट ठीक तो तुह पज वेट कर यह खुदा न खास्ता तुथ उल्ट दोद कह या यह तुथ कह यम समिस जोस पे खतर वात जी डॉक्टर ब्याक सवाल कि आवाज कड़ान आवाज कड़न मे ऑलरेडी अस डिस्कस कोर नेजल ब्लॉकेज सो दिस इज नॉइजी ब्रीदिंग सिंपली अमिस नेजल सलाइन ड्रॉप्स त्राउन बे थोड़ा पोजिशन चेंज करें बाकी सह कॉमन प्रॉब्लम मे वो बच्चे बाज अवकात फ्रस्ट्रेट गसान पेरेंट्स अत सिंपल मेजर्स गो नॉर्मल सलाइन या बे कह मेडिकेटेड नेजल ड्रॉप्स तो अगर तम सत फर्क गई तेल हेकू तुम कह नेबुलाइजेशन दित बट सलाइन यूजुअली मोर देन एनफ जी डॉक्टर साहब नेक्स्ट कॉलर जुड़े शौकत अहमद कुपवारा पे वली हुन सवाल बोजो हेलो वालेकुम अस्सलाम इस्तकबाल तुहद प्रोग्रामस मज पन सवाल पुछो जी डॉक्टर साहब सोन सवाल जी जी आज 3.5 अच्छा क्योंकि ड्यूरिंग बर्थ गो मिस बायलेटरल न्यूमोथेरेपस तो पतो 2 रेतन हॉस्पिटल्स में एडमिट अच्छा चूंकि अस तो डॉक्टर साहब जान कि यह वनस ठीक नॉर्मल ओके तो अमिस खत मतलब तुम कह ख्याल थवन यमो सत ओके ओके शुक्रिया कॉल करने खतर जी डॉक्टर सो यम वनान जे यमन बच्चे वेंटिलेटर्स पे या CPAPs पे तो तम सत एयर लीक गसान यह कॉम्प्लिकेशन यह गसान कैंसन बच्चन गसान तिमन अंदर लीक गसान हवा पे सह कानन दरमियान तो लंग्सन दरमियान जमा गसान तथ दपान नीमोथोरैक्स वनान तथ खतर पे चेस्ट ट्यूब बायलैटरली गसान मगर यह तम सात लाइफ थ्रेटनिंग आसान अगर न तम सात सही वक्तस पे तथ इलाज गस कह सह तमिस बच्चस तम सात जुवस खतर वातान बट अगर अक लट सह ठीक गो बच्चस तम सात गई न प्रॉब्लम कह यह जरूरी कह वनकस तह रोज तमिस या जिंदगी भर रोज तमिस अमुक असर नीमोथोरैक्स तमे योत एक्यूट प्रॉब्लम तो पत लेटर ऑन लाइफ मज तम सह प्रॉब्लम गसान कह जी डॉक्टर साहब जब हम बात करते हैं वैक्सीनेशन की तो बच्चों में वैक्सीनेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है
वैक्सीनेशन जैसे मैंने बोला फिर से, ये ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है। जो मेडिकल साइंस है उसमें जितनी भी तरक्की हुई है, इतने शोबों में तरक्की हुई है, ये जो वैक्सीनेशन है, इम्यूनाइजेशन है, ये उनमें सरफहरिस्त है। वैक्सीनेशन सिंपली अपने बच्चे को उन इन्फेक्शंस के लिए प्रिपेयर करना है जो उसके जिस्म ने अभी नहीं देखी, और जब वो आएंगी तब वो बिल्कुल तैयार होगा। ये तो वही बात हो गई कि हमारी जिंदगियों में किसी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस के लिए हम पहले ही तैयारी करते हैं। जैसे हमारे एंसेस्टर्स थे, हम थे, विंटर आने से पहले ही विंटर की तैयारी करते थे। इसी तरह आप अपने बच्चे को इम्यूनाइजेशन देते हो उन बीमारियों के खिलाफ जो बीमारियां जानलेवा है। बिल्कुल आपने देखा होगा बहुत सारे डिजीजेस ऐसे हैं जो वैनिश हो गए, अब नहीं होते। स्मॉल पॉक्स पहले था, अब नहीं होता है। पोलियो पहले रैम्पेंट था, अब नहीं होता है। तो ये वैक्सीनेशन की वजह से ही हुआ है। और कम से कम जितने भी डिजीजेस हैं जिनके लिए वैक्सीन बने हैं, तो वो वैक्सीन अवेल करनी चाहिए। इतने सारे जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होती है कि ये डिजीज के लिए हमें पहले वैक्सीन लगाने हैं, तो जितने भी वैक्सीन मिलते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। उसके साथ साथ जितनी भी एक कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन होती है, बेटर होती है, तो वो और वैक्सीन उसमें ऐड करते हैं। जैसे अभी के वक्त में आज के डेट की हम बात करें तो टाइफाइड वैक्सीनेशन अभी गवर्नमेंट के स्केड्यूल में नहीं है। मम्प्स की जो वैक्सीनेशन है वो अभी इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल में नहीं है। इसी तरह मेनिंगोकोकल डिजीज है, वो गवर्नमेंट के स्केड्यूल में नहीं है, लेकिन प्राइवेट में वो भी होते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, हम कह सकते हैं वैक्सीनेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए, ताकि वो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से बच जाए। नेक्स्ट कॉलर जुड़े सज्जाद अहमद रैनावारी पे वली हुन सवाल बोझो। हेलो वालेकुम अस्सलाम, इस्तकबाल तुहंद प्रोग्रामस मं पन सवाल पृछ्यो। डॉक्टर साहब बस सवाल वन कि न्यूबॉर्न बेबी बच्चे 2 रेतन हुन जी, तो वंकस वंदुक सीजन कुछ गज बेहतर विशनेर खतर वजह गैस हीटर बेहतर कि एसी हीटर। ओके जी, शुक्रिया कॉल करने खतर। जी विशनेर खतर क्या गोडनेथी यमो सवाल बड़ सही तो वैलिड एंड रेलेवेंट जे अस क्या पज इस्तेमाल करूं। गोडनेथी गैस थोड़ा ट्रिकी, गैसस मज गस वेंटिलेशन आसिन, क्रॉस वेंटिलेशन आसिन। गैस लीस्ट प्रेफर्ड पता अगर तुम वुचो हीट ब्लोवर्स बेटर एज कम्पेयर टू गैस, बट बेस्ट रेडिएंट वार्मर अम मूजूब बेस्ट क्या तम सह मॉइस्चरस खत्म करान क्या। सो गैस लीस्ट प्रेफर्ड क्या तम सह कार्बन मोनोक्साइड जमा गसान युस जन पत जानलेवा गसान। तो बेय अहम कमर गर्मावन। नॉर्मली गस टेम्परेचर आसन 25 to 30 डिग्री सेल्सियस यथ मज न्यू बॉर्न बेबी आसे, तो तथ सत बचस पलो तवन, बट पलो ज्यादा लागन क्या। अगर अक्सर बेशतर पेरेंट्स पृछान बचस कत्या पलो लागो, तमिक जवाब यीत्या माजी पलो लगित तम निश लेयर अलाव। सो कमर करू गर्म, बचस एक्स्ट्रा या एक्सेसिव पलो लागन क्या, तमिस हे ब्रीदिंग प्रॉब्लम गसित। सो गैस बिल्कुल त कोशिश करने अवॉइड करनस गैस हीटर्स, बट बिसाइड्स दैट ब्लोवर ऑप्शन, तो रेडिएंट वार्मर ऑप्शन। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, साने नाज़रीन खतर क्या मैसेज रोज तुहंस? मैसेज मेन तरफ ये जन ये बच्चे जवन प्रोसेस यह बड़ कम्प्लेक्स प्रोसेस आसान। सारी खुद अहम ये डिसाइड कर वक्त ब्रोटी जे डिलीवरी कत करो। डिलीवरी गई तथ सेंटरस मज कर जन फुली इक्विप्ड अगर खुदा न खासा माज प्रॉब्लम गई या बचस प्रॉब्लम गई, तम सात गई परेशान दरबदर गसन कह वन कोत निमोनी बचे या वन कोत निमोनी मोज। क्या अगर प्रॉब्लम गई युस वक्त जाय गसान ट्रांसफर करनस पे बड़िस हस्पतालस या तथिस जाय यथस अमिस इलाज वात, सह बाज अवकात बनान बयस जे अमिस खतर वातान। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बच्चन सेहतमंद रोजन ज़्यादा ज़रूरी तिकाज यम सोन मुस्तकबिल। तुहंद सठा शुक्रिया योर तशरीफ अन्न बापत, यीजा रज जानकारी अस साने नाज़रीन ताम वातनावन। सठा शुक्रिया नाज़रीन, तुहंद सठा शुक्रिया वनिक ताम प्रोग्राम वुचन बापत, प्रोग्रामस में शिरकत करने बापत। इंशाल्लाह नईस हफ्तस पे गि बे तुह मुलाकात, तो तन थयु पन्निस सेहतुक ख्याल, तुह ते खुदायस हवाल।